नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि पुराना परिवार तो सब कुछ जानता है। आप अगर नए जुड़े हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो, तो जी मैं फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप। तीसरी शक्ति यानी कि भूत प्रेत आत्मा। हाँ जी, आज की डेट में भी तू कैसी बातें कर रहा है, भूत प्रेत आत्मा? थोड़ा रिसर्च करिए। ये कभी लुप्त हुए ही नहीं थे और आगे होंगे भी नहीं। जिनकी कहानी मैं सुना रहा हूं, इनकी कहानी कुछ भाग पहले अपलोड हो चुके हैं। उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। अगर आप वो देख लेंगे तो उचित रहेगा। आप समझ पाएंगे कि कहानी यहां तक कैसे आ गई। कौन है ये पारस, प्रियंका और प्रेत? खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। और आज फाइनल पार्ट है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। और हां, पसंद आई, ऐसी और देखना चाहते हो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, सारी बातें समझ आती है, लेकिन ये सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की जो मैं और वीडियो लाऊंगा आप तक मैसेज आराम से पहुंचा पाऊंगा। फिलहाल कहानी शुरू करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हल्की सी लंबी भी हो सकती है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि पारस, प्रियंका और उनके माता पिता अभी एक गंभीर रूप से एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर में ये चल क्या रहा है। दूसरी बात, माता पिता और पारस ये नहीं समझ पा रहे कि अगर प्रियंका के माध्यम से इनके जो चाचा जी हैं, जो कि जा चुके हैं काफी साल पहले, जिनको तंत्र विद्या काफी अच्छे से आती थी, वो अगर प्रियंका के माध्यम से बात कर रहे हैं तो ये हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकती है? क्योंकि हमने सुना है कि बजरंग बली का जहां नाम होता है वहां प्रेतों का वास नहीं हो सकता। और ये बात सच है, हकीकत है। आपको पता है कि जब ये समस्या इनके ऊपर से टली तो जो भगत जी एंड में बताएंगे, वो हल्की सी बात आपको बताता हूं कि ये जिंदा सिर्फ इस वजह से रही थी कि प्रियंका बीच बीच में जितनी बार भी आई है, मतलब चाचा और प्रियंका के बीच में बता रहा हूं, उतनी बार उसने कोशिश करी है कि ईश्वर का नाम लिया जाए, चाहे डर में कहो, चाहे जरूरत में कहो। और वो जो हनुमान चालीसा पढ़ी थी, थोड़ी सी जो पढ़ पाई थी, वो प्रेत ने नहीं, प्रियंका ने पढ़ी थी। खैर, अभी कहानी को कंटिन्यू करता हूं। होता क्या है कि यहां पर ये अभी कंफ्यूज हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रियंका के माध्यम से जो चाचा बात कर रहे हैं, और हाँ, उनका घर में होने का अब काफ़ी प्रूफ हमें मिल चुका है, ये हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकते हैं। अब हम मदद मांगे तो किससे मांगे? मैंने बताया था कि इनके घर की ये जो डोरबेल बजी थी, उसके बाद गली में कोई दिखा नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद, मतलब ये आपस में चारों बात कर रहे थे, जब ये हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई, इन्होंने पानी पिया और आपस में बातचीत हो रही थी, उस वक्त तकरीबन 2:30 से 3 के आसपास का वक्त था, मतलब रात के 3 बज रहे थे। जैसे सुबह आपने प्रभात फेरी वगैरह सुना होगा, है ना? सुबह सुबह बहुत सारे लोग एक टोली के साथ निकलते हैं, अच्छा सा जागरण सा होता है और ईश्वर की उनके पास प्रतिमा होती है, भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। आपने सुना होगा, जिसे हम प्रभात फेरी कहते हैं, शायद आप लोग भी यही कहते होंगे, या हर कोई कुछ एक अलग नाम से जानता पहचानता है। लेकिन प्रभात फेरी 3 बजे नहीं होती, वो 4:30 बजे के बाद ही होती है। 5, सवा 5, अधिकतर सबका समय यही रहता है। लेकिन 3 बजे ये जो ढोल मंजीरे बज रहे हैं, ये जो बारात निकल रही है, ये है क्या? चारों को उत्सुकता सी एकदम हुई कि देख कर आते हैं कि ये क्या है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये बारात आप देखते हो तो आप बहुत लकी हो, आपके घर में आने वाली समस्याएं टल जाती हैं, आप तक बाधा नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती, आप तक प्रेत नहीं आते। जब ये चारों उठकर चल रहे थे तो
हिम्मत नहीं हुई कि इस कमरे से बाहर जा पाए, क्योंकि वो जो पुतला है वो दरवाजे के बीचों बीच इस तरह से बैठा है कि जैसे कि वो बाहर की तरफ देख रहा है। और ये बड़ा अजीब हुआ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब देखा गया था तो उसके पैर अंदर की तरफ थे, दीवार से उसकी कमर लगी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल वो बिना किसी सहारे के बैठा हुआ है, जो कि मुमकिन नहीं है। अब ऐसे में इसको बड़ा गुस्सा आया पारस को कि हम अपने ही घर में इस तरह से डर डर कर चल रहे हैं। अरे हमें संभालने के लिए, बचाने के लिए हमारे भगवान हैं, हम इन पुतलों से क्यों डर रहे हैं। इसने गुस्से में उस पुतले को मतलब लात मार के घर से बाहर कर दिया, मतलब अपनी चौखट से दरवाज़ा खोला और चौखट से बाहर कर दिया। अब ये बरामदे में पड़ा है, ठीक है, बड़ा सही किया इसने, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो ये फिलहाल खाली है। जो इसका खेल था वो तो हो चुका है, जो इसे करना था वो हो चुका है, जो इसके माध्यम से आना चाहता था वो हो चुका है। ये जो बारात है, ये जब लोग गेट पर पहुंचे, ये चारों जने गेट पर पहुंचे, तो वो सही में कोई बारात थी, वो इनकी गली से राइट हैंड साइड पे मुड़ गई, बस ये गेट से हल्की सी झलक देख पाए। माताजी ने कहा कि ये प्रभात फेरी थी क्या, मतलब कौन था, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से भजन कर रहे थे ये लोग, क्या बोल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भगत जी बाद में मिलेंगे इन्हें, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये प्रेतों की बारात थी, जो कि अच्छा रहा कि आपको जितनी झलक मिली उतनी ही काफी थी, क्योंकि इन्हें देखना, दो बातें होती है कि आपकी किस्मत एकदम पलट जाएगी या आप सड़क पर आ जाओगे। खैर, दोनों बातों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन किस्मत बदल जाएगी इन अ पॉजिटिव मैनर, यानी कि आपके साथ कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये दुविधा रही कि हमें वो जो दिखा वो था क्या। वो वहां से जा चुके हैं। अब ये चारों अपने इसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं और ये जो पुतला है इनके घर से, मतलब इस रूम से तो एटलीस्ट बाहर है। प्रियंका को सारी बात बताई गई कि तुम क्या क्या अभी कर रही थी, कैसे कैसे तुम बात कर रही थी। प्रियंका को यहाँ डर भी लग रहा है और अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। मैं चाचा के जैसे कैसे बात कर सकती हूँ, और मतलब आप क्या बोल क्या रहे हो। और ये जो चाचा है ना, इनकी शादी के तकरीबन 2 साल बाद गए थे। मैं उनके जैसे कैसे बोल सकती हूँ, और आप सब कहीं ना कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे। पारस ने हंसकर कहा कि अरे मजाक नहीं कर रहे, और तू बड़ी अजीब लग रही थी जब उनकी तरह बात कर रही थी। मतलब तुझे देख कर ना, मतलब डर भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी कि तू मतलब चाचा की आवाज़ में बात कर रही थी। नहीं सच में पापा मम्मी, मैं सच में क्या वैसे बात कर रही थी, आप मतलब देखो झूठ तो नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन मैं अपने गुरु की आवाज़ मतलब मैं उनकी आवाज़ कैसे निकाल सकती हूँ। सास जो है उन्होंने कहा कि तूने अभी गुरु बोला है, तू उसे जानबूझ के बुला रही है क्या। प्रियंका ने कहा कि नहीं नहीं, वो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, वो भाई बड़े हैं, गुरु जैसे ही हुए ना। लेकिन मैंने बोला नहीं, गुरु नहीं बोला था मैंने। हाँ पारस, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। पारस ने कहा नहीं, तुमने अभी गुरु ही बोला है। चाचा जी कहीं कुछ तुझे सिखा पढ़ा कर तो नहीं गए हैं? प्रियंका सच बता। नहीं नहीं, मैं मतलब कैसी बातें कर रहे हो, मैं डरती हूं और मैं क्यों सीखूंगी उनसे कुछ। और तुमने बताया कि अभी मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, तो क्या कोई जो तंत्र विद्या जानता होगा वो हनुमान चालीसा करेगा? नहीं। हाँ बस मैं उन्हें 2-4 बार जब वो क्रियाएं करते थे तो देखा है उन्हें मैंने, बस और कुछ नहीं। नहीं तू सच कह रही है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, नींद आ रही है, अब सो जाते हैं क्योंकि कुछ देर बाद सुबह हुई हो जाएगी। अभी 2-3 घंटे सोने को मिलेंगे, और कल कार्ड वगैरह भी बांटने हैं, बहुत काम रह गया है, कुछ दिन में इनॉग्रेशन है, ऐसे कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। अब सभी लोग अपने अपने रूम में गए और मतलब सो गए, और उसके बाद कोई किसी तरह की समस्या नहीं हुई। सुबह 7 बज गए, आराम से ये सभी लोग उठे हैं, बेड टी वगैरह करी इन्होंने, थोड़ा अखबार वगैरह पढ़ा और बाहर जाकर थोड़ा सा वॉक वगैरह करा, मतलब जो कि एक साधारण नॉर्मल लाइफ होती है वो चली। इनके मन में ये बात अजीब सी है कि जो रात हुआ वो सब था क्या। इन चारों को ना एक प्रॉब्लम तो है कि ये इस वाली बात का डिस्कस किसी से कर नहीं पा रहे,
करेंगे तो सामने वाला हमारे बारे में कुछ अजीब सोचेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 8 बजे करीब प्रियंका के माता पिता आते हैं। उनका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। वो आकर कहते हैं कि आप चारों से हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है और समझ नहीं आ रहा कि उसके बाद आप हमारे बारे में कहीं कुछ मजाक ना समझो कि ये इस उम्र में कहीं सठिया तो नहीं गए, और हम रात भर सोए नहीं है, हमें बड़ा डर लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। प्रियंका ने कहा कि पापा आप ठीक हो, मम्मी आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दामाद जी आप भी यहाँ बैठो एक मिनट, और जो कह रहे हैं हम ज़रा हमारी बात ध्यान से सुनना। हाँ बताओ। कल जब हम यहाँ से घर गए हैं उसके बाद हमें ना, मतलब जब सो गए थे 1 बजे करीब एकदम आँख खुली कि हमारे बाहर वाले कमरे में हमने किसी को ज़मीन पर बैठे हुए कुछ, मतलब जैसे तंत्र विद्या कोई कर रहा हो, टोटका कर रहा हो, ऐसे किसी को देखा था, और वो तुम्हारे चाचा हैं जो हमें हमारे घर में दिखे। मेरे चाचा मतलब आपको क्यों दिखे? और मतलब आप, प्रियंका तुमने क्या फ़ोन पर बता दिया सब कुछ? प्रियंका ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा है। अब यहाँ प्रियंका के माता पिता कहते हैं कि यहाँ भी कुछ हुआ है क्या? उन्होंने सारी बातें बताई। इनके माता पिता ने कहा कि अभी फ़िलहाल बिना देरी करे आपको दुर्गा मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोग दुर्गा मैया को जानते हैं, मानते हैं, और ये वाला परिवार हनुमान जी की भी पूजा करता है और दुर्गा कवच भी पढ़ता है। उन्होंने कहा लेकिन हम वहाँ जाकर पंडित जी को बताएंगे क्या? हम कैसे ये, मतलब बात यकीनन उन्हें कह सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? उन्होंने कहा आप जाकर बात तो करो, यकीन दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रेतों की बात है, आप यहाँ पर ट्राई और रिस्क तो नहीं कर सकते ना। तभी इनके घर, एक घर छोड़कर एक भाई साहब रहते थे, वो आए। उनके घर में आज फंक्शन है, बहुत प्यारा एक माहौल, क्योंकि उनकी जो शादी की सालगिरह है इसको तकरीबन 25 साल हो गए। बहुत खुशी का माहौल है, मिठाई लाए हैं। सभी को जब मिठाई देते हैं उसके बाद प्रियंका एकदम से कहती है कि मिठाई से काम नहीं चलेगा। देखिए आप लाए हैं मिठाई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। अरे आप आओ ना, शाम को पार्टी है, शाम की पार्टी में आपको जो अपनी तरफ से करना करिएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें आगे भी मिठाई का डिब्बा देने जाना है। प्रियंका ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप जाओगे, अभी आप 1 सेकंड रुको। ये घर में गई, न जाने कब की मिठाई रखी थी, क्या था नहीं समझ आया, क्योंकि इन्हें वास्तव में नहीं पता बाकी सभी को कि ये मिठाई हमारे घर में आई कब है। प्रियंका लाती है एक कटोरी में थोड़ी सी मिठाई और उनको मुंह मीठा कराती है, दोनों को, जो हस्बैंड वाइफ आए थे, जिनकी 25वीं सालगिरह है। दोनों मुंह मीठा करके कहते हैं कि भाई कमाल की मिठाई है, ये है कहाँ की, कुछ समझ नहीं आया। तो कहती है कि मैंने अपने हाथों से बनाई थी और 4-6 महीने हो गए थे रखी हुई थी, अभी ध्यान आया। प्रियंका बिटिया कितना मजाक करती है, 4-6 महीने से रखी है मिठाई। उसने कहा खराब नहीं हुई, मैंने इसको ठीक कर दिया था, और मैं आज आपके ज़रूर आऊँगा, मतलब आऊँगी। ये यहाँ से हंसते मुस्कुराते, हर बात को मजाक समझते घर से बाहर चले गए। लेकिन उसने कुछ छोड़ दिया इसके साथ, जो प्रियंका के माध्यम से बात कर रहा है, उसने इस परिवार के लिए कुछ छोड़ दिया। इनके घर रात किसी तरह का कोई फंक्शन हुआ ही नहीं। कम से कम 12-13 डॉक्टर आ चुके होंगे, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कभी पेट में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, अजीब सा भारीपन हो रहा है, पैर पे मानो कि जैसे किसी ने 10-10 किलो के वाट लगा दिए हों, वज़न रख दिया हो, मतलब 10-10 किलो का। पैर अपने आप हिल नहीं रहे हैं। अब ऐसे में क्या ही फंक्शन, सेलिब्रेशन हवा हो गया। ये पहला घर था, खाना वगैरह सब लोग ये खा चुके थे। डिस्कशन हो रहा था कि कल हमें जो कार्ड्स वाला काम है ख़त्म करना है, मतलब बिल्कुल से अब 2-1 दिन रह गए हैं और इस काम को ख़त्म किया जाए। अब यहाँ बात करते करते प्रियंका एकदम खड़ी हुई और जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है, इस तरह से हाथ को पीछे करके चलते हैं, ऐसे इनकी आदत थी चाचा की, जो कि जा चुके हैं। प्रियंका ने इस तरह से हाथ किया और कमरे में ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लग गई। ज़्यादा खा लिया आज मैंने भाई साहब, कभी कभी भाभी इस तरह का खाना बना देती हैं कि मैं ज़्यादा खा लेता हूँ। आज मैंने रोटी कुछ ज़्यादा खा ली। और भाई साहब मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ, यहाँ अंदर थोड़ा अजीब सा लग रहा मुझे।
इन तीनों की कोई आवाज नहीं आ रही। प्रियंका जिस तरह से बात कर रही थी 100% उसी की टोन थी। मैं आता हूं जरा बाहर से। इन्होंने रोका नहीं, सिर्फ पारस के माता पिता ने यह कहा कि तू बहू के साथ जा और कोशिश करना कि घर से ज़्यादा दूर मत जाओ, और ये भी कोशिश करना ये किसी से बात ना करे। हाँ मैं जाता हूँ। बाहर उसके साथ गया। अरे बेटा पारस, तू भी चल रहा है क्या साथ में? ये उसी तरह बात कर रही है, अभी घर से बाहर निकल चुकी है। अब इसे कम से कम शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर इसने इस तरह से बात करी तो कॉलोनी वाले तो मजाक ही उड़ा देंगे कि अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है क्या, महिला होकर मर्दों की आवाज़ भी निकालना जानती है, वाह क्या बात है। हो सकता है ना सर, हमें भूत दिखाओ, हमें प्रेत दिखाओ, हम नहीं मानते। ऐसे वाले लोग हर जगह होते हैं, और हमने किसी को कोई प्रूफ नहीं देना, कोई साबित नहीं करना। मत मानो डिसलाइक का बटन यूट्यूब ने क्यों लगा रखा है। जिस दिन आप पर कुछ ऐसी बाधा हो या आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हो रहा हो, तो इसको डिसलाइक को हटाकर लाइक कर जाना और फिर अपनी कहानी यहीं भेज देना मुझे। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन सुना जरूर दूंगा। अब ये बाहर उसी तरह से चल रही है जिस तरह से इसके चाचा चलते थे। इनका घर छोड़कर 2 मकान और थे जहां चाचा के कुछ मित्र रहते थे हर घर में। मतलब इस 2 घर में उन्हीं की उम्र के 2 लोग और रहते थे। वो बाहर खड़े आपस में कुछ बात कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से क्या कहा जो कि पारस ने सुना। ये बहू एकदम सुशील जैसा चल रही है ना, जैसे हमारा दोस्त सुशील चलता था। बहू एकदम रुक गई। प्रियंका पलटकर कहती है उन दोनों का नाम लेकर, अरे सुशील ही तो हूं, और इतना बोली और हंसने लग गई। पारस ने कहा कि ये मजाक कर रही है, आज सुबह से इस तरह से मजाक कर रही है। प्रियंका घर चलो। धीरे से क्या बोलती है, तू डर रहा है क्या? मैंने कुछ कहा क्या किसी को? अपने घर में मैं क्या कुछ करूंगा? तेरे बाप से मेरी बनती नहीं है, लेकिन मैंने कुछ किया? तुझे कोई घाटा नहीं हो सकता, तुझे कभी नुकसान नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने प्रियंका बिटिया को क्या कोई नुकसान पहुंचाया? क्यों घबरा रहा है तू? मैं तेरे साथ हूं। 2 काम कर, अभी अंदर जाकर जो तेरे घर में वो मूर्तियां हैं बाहर फेंक दे, और एक चीज मैं बताऊंगा वो लाकर वहां पर रख दे। उसके बाद देख मैं क्या कमाल करता हूं। अब वो दोनों पारस के पास आते हैं कि ये प्रियंका किस तरह बात कर रही है बिटिया? ठीक है प्रियंका, पारस बेटा ठीक हो तुम? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ चाचा जी। और प्रियंका ना आज पता है, मतलब जैसे चाचा बात करते तो उस तरह से बात कर करके हमें दिखा रही थी। मतलब हम अपने चाचा को बहुत पसंद करते हैं और करते थे, मतलब तो एकदम आज उनका जिक्र चला है तो इसने इस तरह से बात करी है। आप बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे ही मजाक कर रही है। उन्होंने कहा मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को तुम्हारा चाचा कितना पसंद करता था, और ये भी पता है कि हाँ उसके उस विद्या की वजह से ही वो गया है। हमने कई बार समझाया भी था, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। लेकिन ये जो कर रही है गलत है। इस तरह से जो गया है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं मजाक कहां बना रहा हूं, मैं अपने ही तरीके से तो चल रहा हूं, और तू मुझे नहीं पहचान पा रहा। प्रियंका ये इस तरह से मत करो, और अच्छा नहीं है बेटा, घर जाओ। पारस ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती जब इसे ले जा रहा था, तभी चलते चलते उसने उन दोनों से क्या कहा कि खीर भेजूंगा, आज खा लेना। आएगी जरूर, खीर आएगी और खा लेना। उनके घर कहां से किसने, मतलब अड़ोस पड़ोस में किसी के कोई फंक्शन था क्या था नहीं समझ आया, लेकिन दोनों के घर खीर पहुंची थी। और ये प्रियंका ने नहीं भेजी थी, मतलब ना उनके घर से आई थी, ना उन्होंने खरीद के भेजवाई, कुछ भी नहीं। लेकिन बताते हैं कि दोनों के घर वो थोड़ा थोड़ा पहुंच चुका था सामान, और उसी के माध्यम से उस घर में भी खेल शुरू हो गया। उन्होंने नॉर्मल चीज़ें देखी जो कि शुरुआती दौर में होता है ना, पानी का गिरना, टप टप होना, घर में किसी का चलते हुए इधर उधर जाना, या किसी एक हवा को देखना, महसूस करना कि इधर से कुछ गया था, ऐसा हमें लगा। लेकिन सामने वाले को कैसे यकीन दिलाएं कि कुछ सामने से गया है, लेकिन हम उसे देख समझ नहीं पाए।
इन दोनों के घर शुरू हो गया। अगले दिन सुबह तक इस कॉलोनी में चर्चा का विषय प्रियंका थी कि ये कुछ कर रही है, मतलब किसी तरह का टोना टोटका कर रही है। इसकी वजह से इसके घर वाले डरे हुए हैं, वो बात नहीं कर पा रहे, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कुछ ना कुछ हर किसी को महसूस होना शुरू हो चुका है। आज इनकी दुकान का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन, लेकिन उद्घाटन वाली कोई बात ही नहीं है। प्रियंका के माता पिता आए, उन्होंने जब देखा कि भाई उद्घाटन है और यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई तैयारी नहीं कर रहे, क्या हुआ क्या है। पंडित जी भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा, प्रियंका ने मना कर दिया कि दुकान खोलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या, ये कितनी मेहनत करी है तुम दोनों ने और दुकान नहीं खोलोगे, अब क्या कर क्या रहे हो तुम दोनों। मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसने एक तरह से हमें चेतावनी दी है, और दोनों बच्चे डरे बैठे हैं, न जाने क्या देखा है बच्चों ने, क्या करा इसने, हमें समझ नहीं आ रहा। प्रियंका बेटा तू ठीक नहीं है क्या। इसने बिना बोले, मतलब उनके पास जाके जब दांत किटकिटाए, तब इनके मन में डर बैठा कि ये डरा रहा है। अब मतलब अभी तक तो इसने कुछ इस तरह से नहीं करा कि हमें डर लगे, लेकिन अब ये डराना चाह रहा है। कुछ देर बाद पंडित जी आए इनके घर, जो कि वहाँ दुकान पहुँचने थे। उन्होंने कहा कि दुकान में पहुँचा था तो देखा कि अभी दुकान खुली नहीं है, क्या टाइमिंग में कोई अगर समस्या है तो मैं फिर बाद में ही आऊँगा, क्योंकि ये एक विधि विधान के साथ होता है, समय के अनुसार होता है। अगर आपको अभी नहीं करानी थी तो मुझे कम से कम सूचित करते। प्रियंका हंसने लगी और बोलती है कि तू चला जा यहाँ से। बिटिया ठीक है पंडित जी, हम समझ नहीं सकते कि इसे क्या कहें कि ये ठीक है या नहीं है। हमारे चाचा हैं जो कि बहुत समय पहले चले गए थे, अब ये कुछ दिन से उनके माध्यम से बात मैं क्या बताऊं। उन्होंने कहा घर में प्रेत है, इसमें इतना संकोच क्यों कर रहे हो बताने में। इस बात को आपने ना छुपाना नहीं चाहिए, क्या पता कौन कैसे मदद कर दे। और ये मुझे भेज क्यों रही है पता है, मैं बताता हूँ। इन्होंने पोटली में से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति निकाली, टेबल पे रखी और कहते हैं कि बस अपना नाम बता पहले। उसने अपना नाम बताया, सुशील हूं। गया कैसे था उसने साफ बताया। और पंडित जी माता पिता की तरफ देखें और इसकी पारस की तरफ देखें कि भाई ये जो कह रही है सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है। अब प्रियंका के माता पिता क्या कहते हैं पंडित जी से कि हम इसको लेकर, आप कहो तो मेहंदीपुर बालाजी चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी आप कितने जने जाओगे, ये फौज के साथ है, कोई अकेला नहीं है ये। मैं बस बिटिया को, मतलब एक तरह से, जिसे मैं अगर अपनी लैंग्वेज में कहूं कि एक सेफ जोन में ला रहा हूं, ठीक है। बिटिया परेशान नहीं होगी, इस बात की 100% गारंटी देता हूं। बालाजी के चरणों की कसम, गुड़िया को कुछ नहीं होगा। मतलब एक तसल्ली सी भी है, खुशी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आया है ना, ये साधारण नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ी टोली है। आप में से किसी ने कोई बारात देखी है। अब इन तीनों ने हाँ करा कि हाँ हमने देखी है। उन्होंने कहा मतलब आप यकीनन कह रहे हो कि आपके सामने से कोई बारात निकली थी जो कि आपको समझ नहीं आया कि किस चीज़ की है। कह रहे नहीं, हमने पीठ देखी है, जब वो लोग गली में मुड़ रहे थे तब हमारी नज़र पड़ी थी। आपने चेहरा नहीं देखा किसी का भी। नहीं पंडित जी, हमने चेहरा तो नहीं देखा। यहाँ पर आसपास में किसी के कोई शुभ काम हुआ है जो कि पूरा नहीं हो पाया, किसी तरह की कोई अड़चन। हाँ, इनकी 25वीं सालगिरह थी और इनकी उस दिन तबीयत खराब रही, और उस दिन के बाद से आज तक समस्याएं चल रही हैं इनके घर में। हारी बीमारी ये मानो कि एकदम से घर में आ गई है। और इसके कोई यार दोस्त भी हैं क्या इधर आसपास, जो जिस माध्यम से बात कर रहा है सुशील जो है। उन्होंने कहा 2 लड़के हैं जो आगे रहते हैं, उसी की उम्र के हैं, और वो दोनों भी कुछ परेशान से हैं। और उनके घर में एक के में तो कोई चीज़ खोई है बड़ी कीमती, और उसके बारे में भी ढूंढ मच रही है। मतलब कुछ पैसे और ज्वेलरी। ये अभी तक सिर्फ खेल रहा है, इसने अपना असली रूप दिखाया ही नहीं है। क्योंकि वो अगर दिखाया होता तो झिलता नहीं। एक बड़ी बात है कि आप पर आपके पूर्वजों का ना हाथ है, आपके पितर आपकी मदद कर रहे थे। और ये जो गुड़िया है ये वास्तव में हनुमान भक्त है, इसी वजह से बची हुई है। वरना ये न जाने
कौन से समय, किस क्षण, किस सेकंड ले गया होता। पंडित जी ने यहाँ प्रियंका की तरफ देखकर पूछा कि जो तेरी मांग है वो बता और चला जा। उसने जो मांग पता नहीं किस तरह से बताई, क्या कहा। पंडित जी ने कहा कि ये जो तू कह रहा है ये बच्चे लोग नहीं कर सकते और हम वहां जा नहीं सकते। जो चीज़ मंगा रहा है कुछ ऐसा बता जो घर में मिल जाए, हम तेरी मदद कर पाए। तो इसने मना कर दिया। अब ये इस तरह से बाल हिलाए जा रही है, मान नहीं रही। ये खूब कह रहे हैं बार बार कि हम वहाँ जा नहीं सकते, हम वो ला नहीं सकते, ये पूजा पाठियों का मकान है, घर है, यहाँ पर मांस मच्छी वगैरह नहीं आती है। उसने खूब कहा नहीं, जो मंगाया है वो लाना पड़ेगा। उन्होंने पूछा इनके प्रियंका के माता पिता ने कि आप बताइए ये क्या मतलब कह रहा है और क्या चीज़ है। उन्होंने कहा पहले तो शमशान की राख मंगा रहा है, अगर कोई चिता जली है तो एक चुटकी वहाँ से राख लाओ। बाकी इसने जो मांस बोला है वो यहाँ पर इसे चाहिए। दूसरा, इसे यहाँ सिंदूर चाहिए और भीगा चाहिए। भीगा सिंदूर मतलब उस पर क्या कहते हैं, मांस पर डालकर खाएगा, क्या करेगा हमें नहीं समझ आ रहा। लेकिन भीगा सिंदूर बिटिया के लिए मतलब गलत है, गले से उतरते के साथ ही वो कुछ भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मतलब आप कह रहे हो कि वो कष्ट नहीं देगा और इससे तो मेरी बिटिया की तबीयत खराब हो सकती है। कह रहे कि खराब नहीं, बहुत कुछ बिगड़ सकता है मामला। हमेशा के लिए हो सकता है कि शायद इसकी आवाज़ इसका साथ छोड़ दे या प्राण छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ ये जो पंडित जी हैं ना, इनके बारे में शायद लोगों को थोड़ा कम ही पता था, उन्हें कम आंक रहे थे, क्योंकि जो अब इन्होंने किया उसके बाद से तो इनकी इतनी इज्जत बढ़ गई कि बस मैं क्या ही बताऊं। प्रियंका की तरफ देखकर बोलते हैं कि मैं तीनों चीज तेरे को ला कर दूंगा। खुश है सुशील, मैं तीनों चीज तेरे को ला कर दूंगा, लेकिन तुझे एक छोटा सा काम करना है। उसने इस तरह से चेहरा किया, बता क्या क्या करना क्या है। मेरी एक बात मानेगा? पक्का मानेगा ना? खड़ा हो जा। अब प्रियंका एकदम सीधे आराम से खड़ी हो गई। अब पारस से क्या कहते हैं, सुशील जी देखो मेरी कितनी बात मानने हैं। सुशील, मैं तुम्हारे लिए वो तीनों काम करूंगा, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। दोनों हाथ अपने आगे की तरफ करो। अब उसने दोनों हाथ अपने इस तरह से करे। इन्होंने झोले में से निकाल कर नींबू इसके हाथ में रखा और दोनों हाथ इस तरह से बांधे और हाथों को, दोनों हाथों को जैसे कलावा बांधते हैं, एक हाथ पे जैसे हमने बांध रखा है, यूं दोनों हाथ करके उसमें दोनों में नींबू और हाथ कलावे से बांधा। बांधने के बाद उस पर कोई गीठा नहीं थी, मतलब किसी तरह का कोई नॉट नहीं लगाया, लेकिन इससे खुल नहीं रहा है। ये बड़ा परेशान हो रहा है, घुर्रा रहा है, बाल घुमा रहा है, जीभ दिखा रहा है। उसने कहा कि अब तू कितने भी जोर लगा ले, ना तो तेरे से ये धागा खुले और ना तू कहीं जा पाए। ये तीनों चीजें तो अब तेरे को नहीं मिलेंगी। अब उसने और तेज तेज घुर्राना शुरू कर दिया। पंडित जी ने इनके घर में इनसे पूछा कि अभी मंदिर में गंगा जल है या नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि अभी तो फिलहाल नहीं है। आप घड़ा रखते हो? हाँ घड़ा रखते हैं। घड़े में से थोड़ा सा जल ले आओ। थोड़ा सा जल लेकर आए। इन्होंने अपने झोले में ही एक बोतल में उस पानी को डाला, वापस उस लुटिया में करा जिसमें से घड़ में निकला, और वो पानी फिर प्रियंका पर थोड़ा थोड़ा छिड़का। ये थोड़ा सा शांत हुआ, मतलब शांत हुई थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद ये बैठ गई एक कोने में और वहाँ पर घुर्राए जाए, परेशान हो। अब ऐसे में बाहर जो बहुत सारे लोग थे उन्हें पता चला कुछ, सबने भीड़ लगाई। जिसको जैसा मौका मिला उसने झांक कर देखा, फिर 10 लोगों को बताया कि इस घर में तो भूत प्रेत आत्माओं का कुछ हो रहा है। धीरे धीरे बात सबको पता चलने लग गई और ये बात पता चलते चलते दुर्गा मंदिर तक चली गई। दुर्गा मंदिर के जो पंडित जी हैं उन्होंने जब ये बात सुनी, वो वहाँ से आए, घर में पता करा कि किसके क्या समस्या है और कैसे हुआ है सब कुछ। तो पंडित जी ने सारी बातें बताई। गुड़िया को यहाँ से लेकर, मतलब दुर्गा मंदिर तक जो लेकर गए हैं, यहाँ कॉलोनी में पहले माहौल अलग था, अब सब मदद के लिए आ रहे हैं कि गुड़िया की तबीयत खराब है, प्रियंका के साथ कोई समस्या है, कोई परेशानी ये जो है ये दूर होनी चाहिए। भाई भले लोग हैं, प्यारे लोग हैं, ना जाने इनके साथ ये समस्या कैसे लग गई। आज तो इनकी दुकान का उद्घाटन था और देखो इनके घर में ये क्या हो गया। उसे दुर्गा मंदिर तक लेकर आते हैं और माँ भवानी तक पहुंचने से पहले उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हनुमान जी और राइट हैंड साइड पे शनिदेव की मूर्ति थी। उन दोनों को पार नहीं कर पाई है।
जब इसे लेकर जा रहे थे तो ये वहाँ बीच में बैठ गई और तेज़ तेज़ रोने लगी। अब जब ये रो रही है तो इसकी दोनों आवाज़ें, मतलब प्रियंका की भी और सुशील की भी दोनों आवाज़ें अच्छे से सुनाई दे रही है। पंडित जी एकदम रुक गए, पलटते हैं और देखते हैं कि बस अब ठीक है, इसे यहाँ बैठने दो, मैया तक बाद में ही आएगी, अभी यहाँ ये सही है। कह रहे आप क्या बात कर रहे हो, इसे अंदर लेकर चलो ना, ये तो मतलब मंदिर के अंदर ही नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आप द्वार के अंदर आ चुके हो, अपने दाएं बाएं देख तो लो कि हैं कौन। भाई इस तरफ हनुमान जी हैं, इस तरफ शनिदेव हैं, और ये बीच में आ गई। अब समझ आएगा इसे, ये जो प्रेत है, कि यहां आने का मतलब क्या होता है। और कहते हैं कि सिर्फ कुछ सेकंड में उसे मुक्ति मिली थी। वो जो प्रेत है ना सुशील, उसे ऐसी मुक्ति मिली कि मतलब ये मानिए कि एक तरह का रक्षक बन गया वो इस कॉलोनी में या इस घर का। और हाँ, इस तरह की बाधाएं, इस तरह की आवाज़ें अभी फ़िलहाल इनमें से किसी को ना सुनाई देती हैं, ना मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद उसने किसी तरह का कोई रिवेंज, कोई बदला, ऐसा कुछ भी नहीं। उसे मुक्ति ही वहाँ मिली थी। और मंदिर में मुक्ति मिलने का मतलब है कि प्रेत अब कभी इंसानी रूप में नहीं आएगा, उसे मुक्ति ही मिली है। पारस और प्रियंका ने जब मुझे मैसेज किया था तो कहते हैं कि उसके बाद से हमारे घर में तकरीबन 3 महीने डर का माहौल रहा। और एक बार मैंने मजाक मजाक में आवाज़ थोड़ी सी भारी करके बात करने की कोशिश करी, तो पूरा दिन घर वालों ने मेरे से बात नहीं करी कि इन चीज़ों में मजाक नहीं होता, क्योंकि मैं वो चीज़ कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि मैं कुछ ऐसा कर रही थी। लेकिन हाँ नितिन भाई, जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनके लिए हम और हमारे जैसे तकरीबन 16-17 लोग और एक एग्जाम्पल हैं कि हमने ये सब कुछ देखा है और मैंने तो महसूस किया है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर यकीन या नहीं, सब अलग बात है। बस एक बात 100% यकीन करिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, आप उनकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।